फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता और आप देख रहे हैं लुक ऑन टू कुक ऑन। दोस्तों, घी सभी के घरों में निकाला जाता है क्योंकि घर के घी की बात ही कुछ और होती है। तो आज मैं उस घी से बचे हुए मटेरियल की एक ऐसी मिठाई आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप एक बार खा लेंगे तो कभी भी आप उस मटेरियल को फेंकेंगे नहीं, क्योंकि वो इतनी टेस्टी होती है कि आप हर समय इंतज़ार करेंगे कि कब घर में घी बनेगा और हमें वो मिठाई खाने को मिलेगी। तो चलिए हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं वाइट कंपाउंड चॉकलेट, जो कि आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर्स में आसानी से मिल जाएगी। सबसे पहले हम वाइट चॉकलेट की गनाश बना लेते हैं, जिसके लिए हम इसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और उसके बाद इसे इनडायरेक्ट हीट में गर्म करते हैं। जैसे कि एक पतीले में मैंने पानी ले लिया है, उसके ऊपर एक और बोल रख दिया है मैंने, और उसमें ये चॉकलेट के पीसेस जो मैंने काट कर रखे थे उसे हम डाल लेते हैं और इसे धीरे धीरे मेल्ट होने देते हैं। यहाँ पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों कि इसमें पानी बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। अक्सर ये शिकायत आती है कि इसमें बटर तैरने लग जाता है जब भी हम इसे मेल्ट करते हैं, तो इस तरह की शिकायत इसीलिए होती है क्योंकि इसमें पानी रह जाता है। ये देखिए, इसमें बटर बिल्कुल भी नहीं है और ये बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब हम चलते हैं घी की तरफ, जो मैंने पहले ही निकाल कर रखा था। अब हम उसे पिघला लेते हैं और घी को छानकर हम अलग कर लेते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों कि ये जो घी का मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा जलना नहीं चाहिए। घी जब भी हम बनाते हैं उस समय हमें मलाई को लगातार चलाते रहना है ताकि जो घी का मटेरियल है वो बिल्कुल भी कढ़ाई में न चिपके, क्योंकि अगर वो चिपक जाता है तो वो जल जाता है और उससे टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाता है। तो इस समय हमें ध्यान रखना है। और जो मटेरियल रहता है उसका कलर या तो आप इतना रखिए या तो इससे लाइट ही रखिए। मैंने थोड़ा डार्क रखा है क्योंकि ये डार्क कलर बिल्कुल मिल्क केक की तरह लगता है। अब हम इस मटेरियल को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और उसी कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाल लेते हैं। घी डालने के बाद जब घी गर्म हो जाए तो हम उसमें डाल लेते हैं 4 से 5 चम्मच सूजी के। सूजी आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा लेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो उतना अच्छा नहीं आता, इसलिए आप जब भी सूजी लें थोड़ी कम लें। इसके साथ ही हम लेंगे यहाँ पर 1 चम्मच आटा और इन दोनों को हम अच्छी तरह भून लेते हैं। जिस तरीके से हम हलवा बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसे भूनना है। जब ये बिल्कुल गुलाबी कलर का हो जाए, इससे अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, तो हम इसमें वो मटेरियल ऐड कर लेते हैं जो कि हमने घी का बना कर रखा है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये घी का मटेरियल 1.5 कटोरी है टोटल, मैंने नाप कर आपको दिखा दिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधा कटोरी दूध। अगर आपको ये हलवे की तरह रखना है तो आप इसमें 1 कटोरी दूध मिलाइए, लेकिन यहाँ पर हम बर्फ़ी बना रहे हैं इसलिए इसमें हम आधी कटोरी दूध ही मिलाएंगे। दूध जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, सूख जाए, उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 चम्मच घर की मलाई। मलाई जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो हम इसमें ऐड कर लेते हैं 1 कप शक्कर। ये बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। यहाँ पर शक्कर आप पीसी हुई भी ले सकते हैं और इसे अच्छी तरह से घुलने देते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा टेस्ट को और बढ़ाने के लिए इलायची पाउडर, 2 चम्मच नारियल का बुरादा। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इनमें से अगर कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है, जैसे कि नारियल का बुरादा या फिर कंपाउंड चॉकलेट, तो उसके बिना भी आप ये मिठाई बना सकते हैं। ये मिठाई बिल्कुल इसी तरह की बहुत टेस्टी लगती है। जब ये अच्छी तरह से भून जाए, साइड से बिल्कुल घी छूटने लगे, तो मतलब समझ लीजिए कि मिठाई हो चुकी है। अब इसे हम एक बोल में निकाल लेते हैं या किसी ट्रे में आप निकाल लीजिए जिसमें आप सेट कर सकें। जो हमने मिठाई बना कर रखी है दोस्तों, उसमें से हम आधी स्प्रेड करेंगे क्योंकि आधी हमें उसकी लेयर बनानी है। इस तरीके से हम चम्मच से स्प्रेड कर लेते हैं और अब हम उसके ऊपर थोड़ा सा नारियल का बुरादा डाल लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों, अगर आप कुछ भी डाले बिना मिठाई बनाना चाहते हैं तो ये मिठाई भी बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन यहाँ पर हम चॉकलेट की गनाश डालकर मिठाई तैयार कर रहे हैं, तो आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। अब जो हमने चॉकलेट की गनाश बनाकर रखी थी उसकी एक लेयर तैयार कर लेते हैं। बिल्कुल पतली लेयर आपको बनानी है क्योंकि हमें इसमें चॉकलेट का टेस्ट नहीं रखना, इसमें हमारी घी की मिठाई का ही टेस्ट होना चाहिए, इसलिए हम बिल्कुल पतली लेयर लगाते हैं। इस लेयर को स्प्रेड करने के लिए मैंने किसी ब्रश की मदद नहीं ली है, सिंपल जो घरों में चम्मच होती है उसी से हम इसको स्प्रेड कर लेंगे। और इसके बाद
हम इसमें जो बचा हुआ और मटेरियल है इसके ऊपर डाल लेते हैं। जो हमने मिठाई बना कर रखी थी उसका आधा हमने पहले रखा और आधा हम अब ऊपर से डाल लेते हैं। और इसके ऊपर वाइट गनाश थोड़ा सा और डाल लेते हैं। जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे ना दोस्तों, तो इसका टेस्ट इतना गजब का होता है कि आप हर बार वेट करते रहेंगे कि कब ये मिठाई बनेगी और कब हम खाएंगे। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी के साथ हम इसमें डालते हैं नारियल का बुरादा, ऊपर से थोड़ा और गार्निश करने के लिए। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने बादाम के छोटे छोटे पीसेस लिए हैं, इनसे हम गार्निश कर लेते हैं। इसमें मैंने थोड़े से गोल्डन एडिबल बॉल्स डाले हैं दोस्तों। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं दोस्तों। आधा घंटा हो चुका है दोस्तों। अब हम इसके पीसेस काट लेते हैं। पीसेस काटने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आता है दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट टिप जो कि आपको मैंने पहले नहीं बताया, वो अभी बता रही हूँ। इस मिठाई के लिए आपको मलाई रखनी है तो आप फ्रीज़र में रखें, फ्रिज में ना रखें, क्योंकि फ्रिज में रखने से उसमें खट्टापन आ जाता है, लेकिन फ्रीज़र में रखने से वो समस्या नहीं आती। इसलिए कभी भी जब भी आपको मिठाई बनानी हो तो मलाई हमेशा फ्रीज़र में रखें। हमारी मिठाई का पीस कट चुका है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं नीचे से ब्राउन है, ऊपर से वाइट है। बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल की लग रही है। तो फिर देर किस बात की है दोस्तों, जल्दी से बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी मिठाई कैसी बनी। तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।